जय मसीह की सबको। आज का वचन देखते हैं। अय्यूब 22 के 28 नंबर वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बंद ही पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि वचन कहता है कि जो बात तूने ठानी वह तुझसे बंद ही पड़ेगी। तो जो बात इंसान ठानेगा और वो पूरा होगा। एक बोलना एक अलग चीज है, एक ठानना एक अलग चीज है। वो पूरा होगा उसके जीवन में, या किसी के लिए वो बोलेगा वो पूरा होगा। तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा और तेरे रास्ते जो होंगे वो उजाले से भरे रास्ते होंगे। वो बुराई के रास्ते नहीं होंगे, वो अच्छाई के रास्ते होंगे। तो इसके लिए हम सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जब नीति वचन 16 में देखते हैं, 16 का 2 और 3 नंबर वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। और 3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तो जब अपने कामों को हम यहोवा पे डाल देते हैं, तब हमारी कल्पनाएं जो हम सोचते हैं, जो हम जिस जिस चीज की हमने कल्पना की है, वो सिद्ध होती है। जबकि हमारा चाल चलन जब सही रहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मनों को तोलने वाले हैं। हम कहेंगे कि हम अच्छे हैं, हम बहुत धर्मी हैं, तो सिर्फ काम नहीं चलेगा। जब हमारा चाल चलन यहोवा को भाएगा, जब परमेश्वर को भाएगा, जब हम उसके वचनों पे चलने वाले बनेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे। देखो, कोई भी चीज को हमने बोला और उसका पूरे होने का मतलब है कि परमेश्वर ने हमारी बात को माना और हमारे जीवन में उसको किया। ये कब होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम उसकी बातों को मानेंगे। ये सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा। जब हम उसकी बातों को मानेंगे, ये वचन जो अय्यूब ने बोला, तो हम जानते कि अय्यूब धर्मी था, खरा था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि उसके जीवन में वो तकलीफें आई, लेकिन वो परीक्षा में पड़ा। लेकिन अय्यूब वो बुराई की तरफ नहीं चला गया, उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। तो जो इंसान परमेश्वर पे विश्वास रखे, उसके वचनों पे चलने वाला इंसान हो, खराई से चलने वाला हो, वो बोलता है और परमेश्वर सुनता है, उसे पूरा करता है। एलिया के बारे में जब हम देखते हैं, जब आप देखोगे तो याकूब 5 के 17 और 18 नंबर में कुछ इस तरह से लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि बारिश ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। दुख सुख भोगी इंसान मतलब हमारी तरह एक मामूली इंसान था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था। हम देखते कि बहुत से जोखिम उठाए उसने, बहुत तकलीफें भी उसके जीवन में आई, लेकिन वो परमेश्वर के वचन से कभी भी पीछे नहीं हटा। और उसने बोला बारिश नहीं होगी तो नहीं हुई, उसने बोला कि बारिश होगी, तो बारिश होनी शुरू हो गई। अच्छाइयां या बुराइयां हमारे अंदर हैं। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो कई बार हमसे बुरे काम भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के साथ जीवन बिताना, परमेश्वर के वचनों पे चलना, और उसके बाद भी अगर हमसे गुनाह हो जाते हैं, परमेश्वर देखता है, वो माफ भी करता है। जब हम वापस अय्यूब की किताब में जाते हैं, उसका 22 का 28 नंबर जो वचन है आज का, जो बात उठाने वो तुझसे बंद ही पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। 29 और 30 में जब हम आगे देखते हैं, लिखा है, मनुष्य जब गिरता है तो तू कहता है कि वह उठाया जाएगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? बेशक गुनाह हो जाए, पाप हो जाए, लेकिन हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। हमारा स्वभाव नम्र होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी कठोर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि 30 नंबर इस तरह से लिखा है, वरन जो निर्दोष ना हो उसको भी वो बचाता है, दोषी को भी बचाता है, तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। तो हमारे काम जो अगर शुद्ध है, अगर हम वचनों पे चलने वाले हैं, तो हम छुड़ाए जाएंगे। चाहे हम में दोष हो, चाहे हमने गुनाह भी किया हो, तो भी परमेश्वर क्या करेगा? हमें उठाएगा, बचाएगा। और फिर जब हम धर्मी इंसान और धर्म के मार्गों पर चलने वाले बनेंगे, तो लिखा है, जो बात उठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी। जो हम कहेंगे वो पूरा होगा, और हमारे रास्तों में प्रकाश होगा। वो रास्ते अंधकार के नहीं होंगे, वो रास्ते प्रकाश से भरे हुए होंगे। तो वचन हमें क्या सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातें असरदार हो, हमारी बातों में वो आशीष हो, ब्लेसिंग्स हो, तो हमें परमेश्वर के वचनों पे चलने की जरूरत है। उसके इच्छाओं को पूरा करने की जरूरत है, परमेश्वर के मार्गों पर चलने की जरूरत है, ताकि जब परमेश्वर प्रसन्न होगा हमसे, तो वो हमारे कामों में सफलता लेकर के आए। तो यही आज का वचन है। जय मसीह की सबको।